ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान की पूरी हेकड़ी निकाल दी। घर में घुसकर इतना मारा कि उसके कई एयरबेस आईसीयू में आखिरी सांसें गिरने लगी। लेकिन एजेंडे के तहत वेस्टर्न मीडिया का साथ मिला तो शहबाज ने फील्ड मार्शल मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया और दुनिया भर में टींगे हाँकने लगा। लेकिन हकीकत क्या है पूरी दुनिया जानती है। पर इतनी पिटाई के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उसने भारतीय उच्चायोग पर इस्लामाबाद में कुछ दिन पहले एक्शन लिया, जिसका जवाब अब दिल्ली से दिया गया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले आपको बता दूं कि दिल्ली में पाक हाई कमीशन पर एक्शन हुआ है। पाकिस्तानी हाई कमीशन की सुरक्षा घटी, पाक हाई कमीशन के बाहरी सुरक्षा घेरे को हटाया गया है। पाकिस्तानी हाई कमीशन से बैरिकेड्स को हटा दिए गए हैं। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर भारत की बड़ी कार्रवाई, ये एक्शन लिया गया। अधिकारियों ने सीधे तौर पर हाई कमीशन के बाहर बने अनाधिकृत ढांचे, इंक्रोचमेंट को हटा दिया है, अतिक्रमण को हटा दिया गया है। ये कार्रवाई उस घटना के कुछ दिन बाद हुई जब पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगे सिक्योरिटी बैरिकेड और पार्किंग पोल्स को हटा दिया था। भारत के इस कदम को जवाबी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। 72 घंटे के भीतर भारत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जवाब दिया है। इस वक्त हम पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर मौजूद हैं और पाकिस्तान हाई कमीशन जो कि दिल्ली में इस वक्त आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई भारत ने की है। बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए फुटपाथ पर बने जो भी अवैध निर्माण थे उसे यहां पर गिरा दिया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से इस वक्त हम यहां पर मौजूद है। ये काउंटर्स आप देखिए कि यहां पर ये पाकिस्तान पासपोर्ट ओनली का काउंटर है। यहां पर वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए लोग पहुंचते थे और बाहर इस तरह से पोल्स और शेड्स और सिटिंग एरिया का निर्माण किया गया था। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बैठने के लिए किस तरह से सीट्स बनाए गए थे, सीमेंटेड, इस पे पत्थर भी लगाए गए थे। ये सब फुटपाथ का एरिया है जिसे अब पूरी तरह से हटा दिया गया। ये शेड्स आप देख सकते हैं, पोल्स देख सकते हैं किस तरह से लगाए गए थे। अगर रोड की बात करें तो यहाँ से बैरिकेडिंग भी हटा दी गई है। कुछ समय पहले पहलगाम अटैक के बाद सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा दी गई थी और अब इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है जहां पर ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन जो है पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा दिया गया है। यानी कि भारत की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से भारतीय हाई कमीशन के बाहर यानी कि इस्लामाबाद में भी कुछ इस तरह की तस्वीर सामने आई जब पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगे हुए जो भी सिक्योरिटी बैरिकेड्स थे, पार्किंग पोल्स थे, वो हटा दिए थे, जिसके बाद भारत की तरफ से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन था वो पूरी तरह से हटा दिया गया। आप देख सकते हैं कि ये 2 काउंटर्स हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हिस्सा बल्कि दूसरे हिस्से में भी कुछ इस तरह की ही तस्वीर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि किस तरह से अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गौर ने अपनी पहली श्रीनगर यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति में सुधार की बात कही। गौर कह रही इस बात पर कि पाकिस्तान इससे नाराज हो गया और उसने इस्लामाबाद में अमेरिकी प्रभारी राजदूत नताली बेकर को भी तलब कर एक विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान ने इस बयान को गलत बताया और कहा कि कश्मीर पर अमेरिकी की पहली भी स्थिति से अलग है। यानी कि पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में जिस तरह की कार्रवाई उसने की है उसके बाद भारत ने एक बड़ा मैसेज दिया है। पाकिस्तान हाई कमीशन जो कि दिल्ली में है और यहाँ पर जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन था इसे पूरी तरह से बुलडोजर की कार्रवाई से हटा दिया गया है। कैमरा पर्सन हरिंद्र के साथ भावना किशोर, टाइम्स ऑफ भारत के लिए। तो एक तरफ पाकिस्तान की बौखलाहट, दूसरी तरफ भारत की बड़ी कार्रवाई। हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान मौजूद हैं। परिचय करवा दूं, मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सर बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा स्क्रीन पर आपको संजीव श्रीवास्तव भी नजर आ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत। और भावना मेरे साथ, मेरी सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। आप दोनों के पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले भावना, आप ही का रुख करते हुए एक सीधा संदेश दिया गया है भारत की तरफ से पाकिस्तान को। अभी वहां पर क्या हालात, तस्वीरें जरा दिखाइएगा, कैसे कार्रवाई हुई है ये भी दर्शकों को बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देने की बात यहां पर दिखाई दे रही है। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से भारत ने एक कड़ा संदेश दिया है और आपको बता दें कि इस्लामाबाद में भी जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से भारतीय दूतावास के बाहर वहां पर सिक्योरिटी जो बैरिकेड्स थे वो सब हटा दिए गए थे और आज देखिए बुलडोजर की कार्रवाई की गई। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं कि इल्लीगल कंस्ट्रक्शन था यहाँ पर। ये कई सारे विंडोज है, ये बैक गेट है। पाकिस्तान हाई कमीशन का पहलगाम अटैक के बाद सिक्योरिटी तो हटा दी गई थी, लेकिन पीछे के हिस्से में यहाँ पर वीजा काउंटर, पासपोर्ट के लिए यहाँ अप्लाई करने के लिए तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो काउंटर
पोस्टर्स थे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो लोग यहाँ पहुंचते थे, यहाँ पे सिटिंग एरिया बनाया गया था इलीगल तरीके से बैठने के लिए। आप ये देखिए इस तरह से सीमेंटेड सीट्स, उसमें पत्थर लगाए गए थे। ये आप शेड्स दे सकते हैं, कई सारे पोल्स यहाँ पर गिरे हुए होंगे आपको नजर आ रहे होंगे। तो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, दोनों हिस्से में तमाम सारे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन थे उन्हें हटा दिया गया। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं कि इस रोड पर जैसे ही एंट्री होती है वहां से बैरिकेड पूरी तरह से हटा दिए गए थे। पहले ऐसी तस्वीर नहीं थी, पहले सुरक्षा व्यवस्था हुआ करता था या सिक्योरिटी हुआ करता था, बैरिकेड्स लगे होते थे, लेकिन अब ये यहाँ पर नहीं है। एक तरह से कह सकते हैं कि भारत ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से तो बाज नहीं आ रहा है। फिलहाल अगर हम ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करें तो कुछ लोग भी आपको यहाँ पे तस्वीरों में नजर आएंगे जो पाकिस्तान हाई कमीशन पहुंचे हुए हैं और अपने अपने वीजा के लिए, लेकिन फिलहाल ये बाहर की तस्वीर है। और दोनों हिस्से में अगर बात करें तो यहाँ पर इस तरह से बुलडोजर कार्रवाई करते हुए इस हिस्से में जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसे हटा दिया गया। आपको बता दें कि कुछ रोज पहले अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गौर ने जो बयान दिया है उससे काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। उन्होंने ये कहा है कि भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जम्मू और कश्मीर। ऐसे में आपने देखा होगा उसके बाद किस तरह की तस्वीर जो है वो पाकिस्तान में, इस्लामाबाद की बात करें तो वहां पे भारतीय दूतावास के बाहर सिक्योरिटी जो है पाकिस्तान की तरफ से हटाई गई है। उसके बाद भारत ने एक कड़ा एक्शन लिया है, एक कड़ा संदेश दिया है। और यहां पर आप देखिए किस तरह से जितने इलीगल कंस्ट्रक्शन थे भारतीय हाई कमीशन के, पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर, वहां पर इस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। जी है कि हम ऐसी मनमानी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बात तो हर मोर्चे पर कही गई है कि भाई आतंकवाद और डिप्लोमेसी साथ साथ नहीं चल सकते। हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी शिवाजी मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर, इस बड़ी कार्रवाई, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसको अवैध रूप से कंस्ट्रक्ट कर लिया गया, लेकिन इस बड़ी कार्रवाई के क्या मायने आपको नजर आ रहे हैं डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से? दिल्ली से इस्लामाबाद क्या संदेश गया? और देखो प्रिया, इसमें दो तीन बातें हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ये टिट फॉर टैट है। कि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने भारत की जो एम्बेसी है इस्लामाबाद में, वहां पर जो सिक्योरिटी बैरिकेड लगे थे और वो बहुत ऑथराइज थे, उनको उन्होंने एक प्रकार से हटवा दिया है, वो डिमोलिश भी किया है। और ऐसे में एक बहुत साफ सुथरा मैसेज भेजना बहुत जरूरी था भारत के लिए। और भारत ने जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल लीगल है, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन की हुई थी पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर, ये इलीगल थी और ये बैरिकेड लगा रखे थे मनमर्जी से, और उन्होंने वीजा काउंटर लगा रखे थे। तो भारत ने जो किया है विद इन लॉ किया है। मगर ये सच्चाई है, एक बहुत साफ सुथरा मैसेज भेजा है पाकिस्तान को कि अगर आप ऐसी कार्रवाई करेंगे तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मगर आप इसके साथ तीन चीजें आप जोड़ के देखें कि अगर आप जो सर्जियो गौर अभी गए थे, जो कि एम्बेसडर हैं यूएस के भारत के अंदर, और वो अब जम्मू और कश्मीर के अंदर मिले, जो सीएम हैं अब वहां के अमर अब्दुल्ला से, और वहां पर उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि वो मानते हैं कि जम्मू और कश्मीर एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है भारत का। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है, महत्वपूर्ण हिस्सा जो बोला है उससे रैटल हो गया पाकिस्तान। उसको समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या, क्योंकि अभी तक अमेरिका खुल के नहीं आता था। अब उन्होंने साफ सुथरे शब्दों में बोल दिया है कि ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और उसकी तीन वजह है। उसकी वजह यह है कि अगर आप देखें बदलता हुआ जियोपॉलिटिक्स, जिस प्रकार से अमन और शांति भारत के जम्मू कश्मीर में है, बिनस्बत पाकिस्तान का पीओजे के आज जल रहा है, वहां पर लोग सड़कों पे मुजफ्फराबाद, मीरपुर, जहांगीर, ददियाल, बाग, पाकिस्तान वाला पुंछ, आवाज आ रही है हमें चाहिए आजादी, लेके रहेंगे आजादी। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और वो कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि भारत के साथ मिलना चाहते हैं। तो मुझे लगता है अमेरिका का भी अब नजरिया धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और उनको लगता है कि वाकई जो जम्मू और कश्मीर जिस प्रकार से भारत ने कितना प्रोग्रेस कर लिया बिनस्बत पाकिस्तान का जो पेज है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कहीं ना कहीं भारत एक साफ सुथरा मैसेज भेजना चाहता है पाकिस्तान को कि अगर कोई भी टेररिस्ट एक्शन करेंगे इट विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वार, और पानी और खून इकट्ठे नहीं जा सकते, या टेररिज्म और बातचीत इकट्ठी नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि ये पहलगाम के बाद तो हमने कई सारे ऐसे फैसले लिए हैं, लेकिन संजीव जी दो चीजें, एक तो ये बड़ी कार्रवाई टिट फॉर टैट का संदेश भारत की तरफ से, दूसरा जब भारत में यूएस के जो राजनयिक हैं जब वो जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, जो चेंज ऑफ एटीट्यूड है अमेरिका का, क्योंकि एक वक्त वो भी था जब अमेरिका अपने नागरिकों को कहता था कि भाई आप कश्मीर मत जाइए। आज अगर सर्जियो गौर कश्मीर की धरती पर खड़े होकर के कह रहे कि कश्मीर तो भाई बेहद खूबसूरत है और अमेरिकन को भी कश्मीर देखने आना चाहिए, ये चेंज ऑफ एटीट्यूड जो है, क्या यही कारण है कि पाकिस्तान इतना ज्यादा बौखला गया?
जी, निसंदेह प्रिया जी, यही कारण है कि वो बौखलाहट में आकर के उन्होंने इस तरीके का जो एक्शन है वो लिया है हमारी जो हाई कमीशन के विरुद्ध। और आज का जो ये नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो पाकिस्तान की ऐसी हिमाकतों का जो जवाब है वो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ देता है। और पाकिस्तान का जो चरित्र ये जो नया भारत अच्छी तरह से समझता है कि ये जो राष्ट्र है वो लगातार भारत को आतंकी साजिशों के माध्यम से, अन्य साजिशों के माध्यम से वो घेरने की कोशिश करता है। उसका जो रिस्पांस है वो बहुत ही रोबस्ट तरीके से नए भारत के द्वारा, आज की सरकार के द्वारा दिया जाता है। और ये हमने बार बार इसको किया है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, एयर स्ट्राइक रही हो, ऑपरेशन सिंदूर रहा हो, पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऐसी हिमाकतें रही हो, और इस तरीके के जो डिप्लोमेटिक जो इस तरीके की जो मनोवर्स पाकिस्तान जब कभी भी लेता है भारत के विरुद्ध, तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देता है। तो निसंदेह ये जो भारत का जो अप्रोच है वो बहुत ही लाउड है, क्लियर है, कंसिस्टेंट है कि पाकिस्तान की हिमाकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान के चरित्र को ध्यान में रखते हुए उसके खिलाफ सख्त से सख्त और कार्रवाई इस बार भी हमेशा भारत की ने सिर्फ जाएगी। वही किया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैं लौट रही हूँ आप दोनों के पास, भावना भी लगातार कनेक्टेड है, लेकिन अपने दर्शकों को हम ये बताते चले कि भारत के एक्शन के बाद शहबाज मुनीर के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर उभर आई होंगी, और उसकी वाजिब वजह भी है क्योंकि पाकिस्तान को 2 दिन में 2 बड़े झटके लगे जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर सुरक्षा घेरे को हटा दिया। दूसरी तरफ क्या हुआ, एक दिन पहले यानी कि 19 अगस्त को अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कश्मीर को भारत का जरूरी हिस्सा बता दिया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को सुरक्षित भी उन्होंने बताया और ये तक कह दिया कि अमेरिकियों को जम्मू कश्मीर जरूर घूमने जाना चाहिए। आपको सुनवा देते हैं उन्होंने क्या कहा। Everybody here knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial. भावना, एक दिन में 2 झटके लगे पाकिस्तान को। बिल्कुल, जिस तरह का बयान जो सामने आया है राजदूत की तरफ से अमेरिकी, उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ। एक तरह से आप देखिए उस बौखलाहट के बाद उसने अमेरिकी जो राजदूत पाकिस्तान है वहां पर भी उनको बुलाकर अगर बात करें तो विरोध जताया गया है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन आपको दूसरे हिस्से की भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार भारत ने एक जो कड़ा मैसेज दिया है, यहां से आप ये देखिए कि किस तरह से इल्लीगल कंस्ट्रक्शन, आप देखिए पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, उसके बाद यहां पर किस तरह से इल्लीगल कंस्ट्रक्शन जो है कई सालों से यहां पर किया गया था। वीजा काउंटर, पासपोर्ट के लिए यहां पर कई सारे विंडोज बनाए गए थे इल्लीगल तरीके से, शेड्स बनाए गए थे, पोल और सीमेंटेड सीट्स बनाए गए थे। ये सभी यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए यहां पर पूरी तरह से हटा दिया गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये विंडोज है और यहीं पर बैठ के कई सालों से जो है वो काम होता था। लेकिन आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि दिल्ली में जो पाकिस्तान हाई कमीशन उसके बाहर एक बड़ी कार्रवाई की गई है और जितने भी इल्लीगल इंक्रोचमेंट थे उसे हटा दिया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो जो सड़कों पर बैरियर्स थे वो भी हटा दिए गए हैं। तो फिलहाल ये तस्वीर जो है आप देख सकते हैं। अगर बात करें तो अमेरिका के जो भारत में राजदूत है सर्जियो गौर, वो श्रीनगर में थे कुछ दिन पहले और वहां पर भी उन्होंने ये जब कह दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट साफ देखने को मिली और उसने इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के बाहर जो किया है उसके बाद भारत ने एक कड़ा यहां पर संदेश जो है वो दिया है। जी बिल्कुल। संजीव जी, इसी पर मैं आपसे एक सवाल मैं जानना चाहूंगा और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, नियम क्या कहता है अगर किसी देश में किसी दूसरे मुल्क की एम्बेसी है, वहां पर हाई कमीशन है, तो उसके लिए क्या मानक है? क्योंकि ये भी समझना होगा कि भारत ने जो कार्रवाई की है वो नियमों के तहत की है, आप अवैध रूप से कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल, ये वैध कार्रवाई है और ये जो निर्माण था अगर कोई अवैध तरीके से किया गया था तो ये पाकिस्तान की जो हाई कमीशन के द्वारा किया गया था और उस अवैध निर्माण को हटाने की जो कार्रवाई है वो पूरी तरह से वैध है और ये पूरी तरीके से नियमों के ही आधार पर की गई है। और ऐसा करने का जो राइट है वो कोई भी राष्ट्र किसी भी एम्बेसी या हाई कमीशन के बाहर की जो ऐसी इंक्रोचमेंट जो गतिविधियां हैं उसको रोकने के लिए कर सकता है। और जाहिर है कि ये जो कार्रवाई है वो भारत ने नियमों के आधार पर ही की है, लेकिन जो उसके पीछे का जो कारण है प्रिया जी वो बहुत ही स्पष्ट है कि पाकिस्तान की जो बौखलाहट जो दिखी है
एम्बेसडर सर्जियो गोर के बयान के बाद, उसके बाद भारत को जिस तरीके से पाकिस्तान ने टारगेट करने की जो कोशिश की, उसके रिस्पांस में और उसके एक टिट फॉर टैट की जो रणनीति के तहत भारत ने ये कार्रवाई की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान यदि भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेगा, भारत को वो टारगेट करने की कोशिश करेगा, तो ये जो नया भारत है उसको यथोचित जवाब देगा। इस बात का मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर तरीके से हमने कन्वे कर दिया है और अब पाकिस्तान को आगे निश्चित करना है कि वो किस तरीके का भविष्य देखना चाहता है भारत पाकिस्तान के संबंधों के संदर्भ में। लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये जो बदलाव है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो बदलाव है और ये इस बात को दर्शाता है कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों को अमेरिका ने परमानेंटली जो उसको देखने का जो तरीका था उसको डीहाइफेनेट हमेशा के लिए कर लिया है। भारत एक महाशक्ति है, भारत और अमेरिका के संबंध लगातार प्रगाढ़ और मजबूत हुए हैं और भारत वैश्विक मामलों में बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। भारत के महत्व को आज का जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो ट्रम्प प्रशासन है बहुत अच्छी तरीके से समझता है और पहले भी जो राष्ट्रपति अमेरिका के रहे हैं वो भी इस बात को जानते हैं। तो इन संबंधों की गहराई और इन संबंधों का जो महत्व है वो बहुत बड़ा है। और इसको आपने अच्छी बात कही कि इसको इस लिहाज से भी समझना चाहिए कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत मजबूत हो रहे हैं, हालांकि ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है लेकिन इसमें और भी ज्यादा मजबूती आ रही है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, मतलब इस वक्त तो पाकिस्तान माथा पीट रहा होगा क्योंकि पाकिस्तान ने क्या ही किया है, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की जी हजूरी की है। वहां के मंत्री तक ये पार्लियामेंट में कहते हैं कि भाई अमेरिका ने हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन इसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, देखो प्रिया, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो सर्जियो गोर ये एम्बेसडर जो हैं यूएस के भारत के अंदर, वो यही पद नहीं है, उनके पास वो स्पेशल एनओए भी हैं डोनाल्ड ट्रंप के साउथ और सेंट्रल एशिया में, तो उनको बोलने का ये हक है। और जैसे उन्होंने बोला है कि मुझे लगता है पूरा नजरिया चेंज हुआ है अमेरिका का कुछ एक समय में, कि वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा बोला है और एडवाइस दे रहे हैं कि चेंज करना चाहते हैं कि वहां से अमेरिका से जितने भी टूरिस्ट आए वो जाके जम्मू कश्मीर जाने चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो सच्चाई है कि इसको हाइफरनेट तो हो ही रहा है, कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को भी कि पाकिस्तान अपना जो जम्मू कश्मीर उसने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है वो वहां रहेगा नहीं ज्यादा देर, वो इंडिपेंडेंट होगा या भारत में मिलेगा। इसके नजरिया आप देखें हो क्या रहा है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, वहां पर प्रॉब्लम है। आप तहरीके तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में कर रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है, जो कि बलूचिस्तान में सिंध भी के अंदर भी काफी टर्मोइल है, पंजाब के अलावा सारे इलाकों में हालात खराब हैं, पीओजे के तो ऐसा लगता है उनसे निकलने वाला ही। तो ऐसे में ऐसा लगता है पाकिस्तान एक सिविल वार की तरफ जा रहा है, और अगर पाकिस्तान सिविल वार की तरफ जाता है, पाकिस्तान के 4 टुकड़े होना लाजमी हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो भारत का हिस्सा है, जो इलीगली ऑक्यूपाइड किया पाकिस्तान ने, वो भारत में आएगा। और ये चीजें नजर आ रही हैं, ये अब अमेरिका भी देख रहा है कि पाकिस्तान अंदर से ही टूटेगा, ये कोई नहीं। मगर एक चीज हमें ध्यान रखनी प्रिया, जब पाकिस्तान इस हालात में आता है वो कोई ना कोई ऐसा एक्शन करता है, आतंकवादी घटनाएं बनाने की कोशिश करेगा, इन्फिल्ट्रेशन। अगर मैं अपने सोच के तहत बताऊं तो कम से कम 250 से 300 अभी भी आतंकवादी उन्होंने लॉन्च पैड पे बिठाए हुए हैं कि इससे पहले कि बर्फ पड़े, जो नवंबर दिसंबर से पहले, वो भारत के अंदर इसको पंप इन करना चाहते हैं। मगर ये सच्चाई है, भारत का काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बहुत ही मजबूत है। मैंने वहां कम से कम 20 से 25 साल नौकरी की है जम्मू कश्मीर में, तो ये सच्चाई है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान कुछ ना कुछ ऐसा कार्रवाई करने की कोशिश करेगा जिससे वो अटेंशन डाइवर्ट करे, क्योंकि उसको बहुत धक्के पे धक्के नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से अमेरिका के साथ उन्होंने चापलूसी की है और अमेरिका के साथ ऐसा लगता था कि अमेरिका कहीं ना कहीं पक्ष दिखा रहा था पाकिस्तान का, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सर्जियो गोर ने जो रिमार्क दिया है कि महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कश्मीर भारत का, मुझे लगता है काबिल तारीफ है, एक रियलिटी आई है। और अभी कहीं ना कहीं जो अमेरिका समझ रहे क्या ग्राउंड रियलिटीज क्या है, और ये ग्राउंड रियलिटी ना तो ये दिखाता है कि भारत हर सिचुएशन से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन पाकिस्तान ये सोच ले कि उसने अपना हाल क्या कर लिया है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए।